वह लड़का बड़ा प्रताड़ित था संजय निषाद से। संजय निषाद के पुत्र पूर्व सांसद प्रवीण निषाद और चौरी चौरा के विधायक समर कुमार निषाद से। उस लड़के को जो है कि कई बार ये लोग जो है सलाखों के पीछे किए, फर्जी मुकदमा कायम करा करके, चाहे वो पनियरा में हो चाहे गोरखपुर में हो। संजय निषाद उस परिवार को जो है कि कम से कम 5 करोड़ का उसके पत्नी को, उसके परिवार को जो है अपने पार्टी के फंड से देने का काम करे। और बहुत बड़ी मांग लॉटर निषाद ने संजय निषाद की है, लग रहा है ये मांग पूरी कर पाएंगे? देखिए करे नहीं, आज एक हजारों करोड़ के मालिक संजय निषाद है। आज कहीं पेट्रोल पंप चल रहा है, पूरा गोरखपुर के शराब का जो डिपो चल रहा है। आज संजय निषाद के पास क्या है, एक एक टिकट या व्यक्ति 4 करोड़ से लेकर के 8 करोड़ में बेचा था। सही बात संजय निषाद के सामने, उसके परिवार के सामने करता था तो यह आदमी उनको दुत्कारने का, धिक्कारने का काम करता था। आप देखते हैं संजय निषाद MLC मंत्री, उनका बेटा सांसद हो गया, एक बेटा विधायक हो गया। क्या निषाद पार्टी का मतलब संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? तो संजय निषाद को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि संजय निषाद के पार्टी के कार्यकर्ता धर्मा निषाद, जो 10 सालों के लिए पार्टी का झंडा उठाने वाले, बड़ी बड़ी रैलियों में जय संजय निषाद के नारा लगाने वाले ने सुसाइड कर लिया है। अब बड़ा आरोप है कि संजय निषाद, उनके दोनों बेटे और एक और लोगों पर उन्होंने इस पर शिकायत की है। अब जरा सोचिए कि पार्टी के बड़े लीडर से परेशान होकर अगर कार्यकर्ता फांसी के फंदे से लटक जाए तो उस बड़े नेता का क्या वजूद है समाज में। हमारे बीच लोटाराम निषाद हैं, जो निषादों के बड़े नेता माने जाते हैं। इस पूरे बयान को लेकर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लोटाराम निषाद जी, निषाद समाज का एक लड़का पार्टी के लिए 10 सालों के लिए पार्टी का झंडा उठा रहा है और बड़े लीडर को पर अगर इस तरह की बात सामने आ रही तो पार्टी फिर कैसे आगे चलेगी? संजय कैसे दिखते हैं आप? देखिए, निषाद पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद हो जी, जो संजय निषाद के परिवार की पार्टी और संगठन है। धर्मात्मा निषाद जो है कि बड़ा जुझारू तेवर का लड़का था। कल जब समाचार में सुबह देखा, मैं बड़ा हतप्रभ रह गया कि ये कितना जो है कि गरीबों, पिछड़ों, वंचितों, दलितों के लिए हमेशा संघर्ष करने वाला, जहाँ भी निषाद समाज का उत्पीड़न हो रहा था, वंचितों के साथ अत्याचार हो रहा था, धर्मात्मा निषाद अपने लाव लश्कर के साथ वहाँ पर जो है कि न्याय की लड़ाई लड़ने का काम करता था। वह लड़का बड़ा प्रताड़ित था संजय निषाद से। संजय निषाद के पुत्र पूर्व सांसद प्रवीण निषाद और चौरी चौरा के विधायक समर कुमार निषाद से। उस लड़के को जो है कि कई बार ये लोग जो है सलाखों के पीछे किए, फर्जी मुकदमा कायम करा करके, चाहे वो पनियरा में हो चाहे गोरखपुर में हो जी। इस लड़के का गुनाह इतना ही था कि जो लड़का रात दिन 50 जनपदों का चक्कर काट करके, कैडर पढ़ा करके समाज को जोड़ने, जगाने का, निषाद पार्टी को मजबूती देने का काम किया था, तो जो व्यक्ति राजनीति पार्टी में काम करता है तो केवल जिंदगी भर डंडा और झंडा ढोने का ठेका नहीं लिया, दरी बिछौना बिछाने का नहीं लिया है। मेदावल विधानसभा है संत कबीर नगर लोकसभा के अंदर, जहां 80,000 निषादों का वोट है। उस लड़के की इच्छा थी, वहां पर वह फील्ड वर्क भी कर रहा था कि मेदावल से मैं 2027 में प्रत्याशी बनूं। उसने जो है जब 2022 का चुनाव हो रहा था, तो जब संजय निषाद की जो कोटे की सीट मिली, तो कुशीनगर में 2 सीटें मिली थी। एक तमकुही राज से, जहां से भूमिहार को लड़ाया गया, खड्डा वहां से ब्राह्मण को लड़ाया गया, संत कबीर नगर की मेदावल विधानसभा में जो है कि ब्राह्मण को लड़ाया गया। फिर जो है कि बलिया में आप जाएंगे, बांसडी विधानसभा में, तो एक सिंह साहिबा को लड़ाया गया। आप अथरौलिया और शाहगंज विधानसभा है, यहाँ से ठाकुर प्रत्याशी लड़ाया गया। अंबेडकर नगर में एक टिकट मिला था कटहरी से, वहाँ भी ब्राह्मण को लड़ाया गया। और संजय निषाद ने आश्वासन दिया था। उस लड़के ने जब संजय निषाद से मुखातिब होकर बात रखा, तो संजय निषाद ने डराने धमकाने का काम किया, तुम्हें जेल में डलवा दूंगा, बलात्कार में फंसा दूंगा, 307 का मुजरिम बना दूंगा। और उस लड़के को इतना डराया धमकाने जाने लगा, चाहे श्रवण निषाद के माध्यम से, प्रवीण निषाद के माध्यम से, क्योंकि वह बात सच कहता था कि भाई निषादों की पार्टी है तो निषादों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, चुनाव लड़ने का में भागीदारी मिलनी चाहिए। लेकिन संजय निषाद का एक मोटो है कि वह जो तर्क करने वाले लड़के हैं, टिप्पणी करने वाले हैं, ऐसे लोगों से वो बड़ा परहेज करता है। उसे अनपढ़ गंवार जो हों, जो केवल जयकारा जय निषाद राज का नारा लगाए, महमना संजय निषाद का नारा लगाए और यह स्व घोषित अपने को महमना बनता है, अपने को पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन बनता है। और धर्मात्मा निषाद को इतना डरा धमका दिया गया
मैं 6 जनवरी को जब अमतौरा में जो शिवधनी निषाद की 3 दिसंबर को हत्या हुई थी, मैं परिवार से मिलने के लिए गया। इस लड़के को कहीं से मालूम हुआ कि मैं आ रहा हूँ। वह सहजनवा में आकर मुझसे मिला और मुझे काका कहता था, प्यार से मैं भतीजा कहता था। उसने बड़ा दुखी मन से कहा कि काका मुझे अब जीने का मन नहीं कर रहा है। हमने कहा क्यों? तुम्हारे जैसे बच्चे अगर इतना मनोबल को गिरा देंगे, अपने को अपना इतना कमज़ोर कर देंगे, तो और लोगों की क्या हालात होंगे। तुम्हें संघर्ष करना है, आगे बढ़ना है, और जहाँ ज़रूरत होगी, अगर चाचा मुझे कहते हो तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूँगा। अगर उचित समझना तो मेरे साथ आओ, काम करो, और निश्चित रूप से जो है समय आएगा तो हम तुम्हारे वकालत करने का काम करेंगे। उसने लेकिन इतना डरा सहमा था। मैंने कहा कि आत्महत्या करने का कभी निर्णय मत लेना, यह कायरों का काम होता है, और तुम्हें आज जीना है तो अपने लिए नहीं जीना है। तुम्हारी बीवी है, 2 साल की शादी हुई है, तुम्हारी 1 साल 1.25 साल की बच्ची है, तुम्हारी माँ है, बहन है, भाई, परिवार है। अभी तक समाज को जोड़ने जगाने का काम कर रहे थे, और अगर तुम हार करके इस तरह का गलत निर्णय ले लोगे तो यह तुम्हारे परिवार पर आफत का पहाड़ टूट जाएगा। फिर कोई समाज वाला नहीं तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि हम लोग भुक्तभोगी हैं कि समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग टूट गए। लेकिन मनोबल हम लोगों का ऊंचा है कि हम लोग निष्ठा लगन ईमानदारी से निषादों की मान सम्मान अधिकार की बात हो, चाहे पिछड़े दलित वंचित समाज की बात हो, हम लोग करते हैं। उसे बड़ा समझाने का काम किए, लेकिन कल खबर सुन करके बड़ा कष्ट हुआ। और संजय निषाद के बारे में तो एक बात कही जाती है कि कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं। जो व्यक्ति कफन चोरी का काम करता है, कसरवल कांड जो 7 जून 2015 को हुआ था, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, और निषाद आरक्षण आंदोलन में संजय निषाद चर्चा में आने के लिए 10 निषाद लड़कों को मारने का टारगेट बनाया था, और वहां पर संजय निषाद के लोगों ने ही अखिलेश निषाद की गोली मार करके हत्या कर दिया। और संजय निषाद ने खुद मजिस्ट्रेट के यहाँ जो लिखित बयान दिया, उसमें बताया कि पुलिस की गोली से जो है अखिलेश निषाद की मौत नहीं हुई है, कोई आंदोलनकारी ने ही उसे गोली मारा है। और 2021 में ये संजय निषाद को NBW जारी हुआ था, और जाकर जोगी के यहाँ शरणागत हो गए अपने को फंसाने के लिए, क्योंकि पूरा षड्यंत्र रचने का काम अखिलेश निषाद की हत्या का चर्चा में आने के लिए संजय निषाद ने किया था। और गोरखपुर के लोग तो पहले से कहते थे कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं, या केवल निषाद राज कह करके जो सौदेबाजी की तहत जो टिकट शेयर में मिलता था, उसे करोड़ों में बेच करके मालामाल होने का काम किया। और जो भी अगर सही बात संजय निषाद के सामने, उसके परिवार के सामने करता था, तो यह आदमी उनको धिक्कारने का काम करता था। आप देखते हैं संजय निषाद MLC मंत्री, उनका बेटा सांसद हो गया, एक बेटा विधायक हो गया। क्या निषाद पार्टी का मतलब संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? भीड़ जुटाएगा निषाद समाज, चंदा देगा निषाद समाज, सारा काम करेगा निषाद समाज, जयकारा लगाएगा निषाद समाज। जब मजा मारना आएगा तो पंडित जी, बाबू साहब, राय साहब चुनाव लड़ेंगे। तो यह लड़का मुखर होकर के अपनी बात रखता था, जो संजय निषाद के दिल दिमाग में खटकने लगा। और संजय निषाद ने इतना डरा धमका दिया, वह लड़का कई बार जेल भी गया फर्जी मुकदमे में। संजय निषाद, जयप्रकाश निषाद हो, चाहे श्रवण निषाद हो, चाहे प्रवीण निषाद के माध्यम से, क्योंकि सरकार है इस समय। और वह इतना प्रताड़ित हो गया था कि वह लड़का जो है आपा खो गया, और उसने इतना गलत कदम उठाया। मैं तो धर्मात्मा निषाद की जो दुखद मौत हुई है, इस पर बड़ा दुखी हूँ कि उसके बेटे और बच्ची का, उसकी पत्नी का, उसके परिवार का क्या होगा। और संजय निषाद आज जो 400 करोड़, 500 करोड़, हजारों करोड़ के मालिक बने हैं, तो धर्मात्मा निषाद जैसे लोग हों, कमलेश निषाद जैसे लोग हों, रमेश केवट जैसे लोग हों, अर्जुन सिंह कश्यप जैसे लोग हों, जिन्होंने रात दिन एक करके जो है कैडर चलाने का काम किया, समाज को जोड़ने जगाने का काम किया, और मजा मारना हुआ तो संजय निषाद और उनके परिवार के लोग केवल आने का काम किए। तो संजय निषाद उस परिवार को जो है कि कम से कम 5 करोड़ का उसके पत्नी को, उसके परिवार को जो है अपने पार्टी के फंड से देने का काम करें। और बहुत बड़ी मांग लॉटर निषाद ने संजय निषाद की है, लग रहा है ये मांग पूरी कर पाएंगे? देखिए करे नहीं। आज एक हजारों करोड़ के मालिक संजय निषाद है। आज कहीं पेट्रोल पंप चल रहा है, पूरा गोरखपुर के शराब का जो डिपो चल रहा है। आज संजय निषाद के पास क्या है? एक टिकट यह व्यक्ति 4 करोड़ से लेकर के 8 करोड़ में बेचा था।
और वह व्यक्ति इन्हीं धर्मात्मा निषाद जैसे कार्यकर्ताओं की बदौलत जीता था। रविंद्र मणि निषाद की बदौलत यह स्तर बना है। 5 करोड़ संजय निषाद को उस परिवार को देना चाहिए, लेकिन हमें तो विश्वास नहीं है। जो अखिलेश निषाद जो है निषाद आरक्षण आंदोलन में मारा गया, समाज से अपील करके कि इस पीड़ित परिवार की मदद करनी है, कई 2-3 करोड़ रुपया अपने खाते में मंगा करके यह व्यक्ति जो है अपने नाम से जो है जमीन लिखाने का काम किया। और यहाँ तक कि आत्माराम निषाद अखिलेश निषाद के पिता है, आजमगढ़ के लोगों ने सिक्के से तौलकर सम्मानित करने का काम किया। और यह संजय निषाद ने कहा कि ये सिक्का लेकर कहाँ ढोएंगे, हमारी गाड़ी में रख दीजिए, गोरखपुर चल करके आपके खाते में ट्रांसफर कर दूंगा। यह व्यक्ति जो है वह सिक्का भी जो आत्माराम निषाद अखिलेश निषाद जिनका बेटा मारा गया था वो भी ले गया। तो ऐसे लोगों को कफन चोर कहना क्या कोई गलत है क्या? उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर के रहने वाले हैं। उस धर्मात्मा निषाद के परिवार को कम से कम 1 करोड़ की मुआवजा मिले और संजय निषाद, प्रवीण निषाद, जयप्रकाश निषाद, श्रवण निषाद के ऊपर हत्या का मुकदमा कायम किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, हत्या करने वाला जितना दोषी है, हत्या के लिए उकसाने वाला, चाहे आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाला भी उतना ही दोषी है। तो संजय निषाद और उनके परिवार ने धर्मात्मा निषाद जैसे एक होनहार बच्चे को आत्महत्या के लिए मजबूर किया है, प्रताड़ना, डर दिखा करके, भय दिखा करके। तो संजय निषाद और उनका परिवार जो है धर्मात्मा निषाद के मौत का जिम्मेदार है और उन पर मुकदमा कायम होना चाहिए। चलिए ठीक है, हमारे बीच लौटा निषाद थे, हमारी उनसे बातचीत हो रही थी और संजय निषाद के मामले को लेकर धर्मा निषाद ने जो सुसाइड कर लिया उसको लेकर कहीं न कहीं का माहौल गर्म है और निषाद के समाज के बीच में एक बड़ा मैसेज जाएगा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान निषाद पार्टी के स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।